आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली के काम के आधार पर सिसवा विधानसभा चुनाव लड़ेगी, कहा राम कुमार पटेल ने। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। सिसवा विधानसभा 317 के प्रतिनिधि राम कुमार पटेल ने रविवार को कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी दिल्ली सरकार के आधार पर किए गए कार्यों के आधार पर विधानसभा सिसवा से चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सकारात्मक अभियान चलाएगी। रविवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राम कुमार पटेल ने सिसवा की जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि आपको लगता है कि दिल्ली में पिछले 5 सालों में हमारे केजरीवाल ने बेहतर काम किया है तो आप हमें वोट दें। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक सकारात्मक अभियान चलाएंगे, किसी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो 1 लाख रोजगार देगी और जब तक रोजगार और तरह तरह के वादे किए। चुनाव आयोग ने शनिवार को विधानसभा के चुनाव 3 मार्च को होंगे और मतगणना 11 मार्च को होगी। साल की हैं, उन्हें एक परिवार में कितना हो महिलाएं हैं, सभी लोगों को 1000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे कि इस गरीब परिक्षेत्र में तमाम सारे जो महिलाओं का जीवन स्तर गिरा हुआ है, जीवन स्तर निम्न श्रेणी का है, उसमें उत्थान हो सके। तो ऐसे में यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? यूपी के समस्त 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए हम तैयार हैं। क्या जनाधार है, कितनी सीटें निकाल पाएंगे? देखिए, जनाधार हर जगह जब भी चुनाव होता है तो निश्चित रूप से प्रश्न, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे तमाम सारे राजनेताओं के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी का जनाधार क्या है। आम आदमी पार्टी धर्म जात की राजनीति नहीं करती है। हम उन तमाम लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, उनकी तमाम सारी दिक्कतों का ध्यान रखते हैं। उत्तर प्रदेश में इस महंगी बिजली के बाद जो अगर सस्ती बिजली चाहिए, 300 यूनिट बिजली चाहिए, वो लोग हमारे साथ हैं। जिनको कृषि कार्यों के लिए बिजली चाहिए वो हमारे साथ हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की जो समस्या चरमोत्कर्ष पे है, उत्तर प्रदेश की सरकारें, अब तक तीनों सरकारें अपने बेरोजगारों द्वारा किए हुए वादों पर कभी खरी नहीं उतरी है। तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तमाम सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं बेरोजगारी में, निश्चित रूप से वो बेरोजगार हमारे साथ हैं। और सारा प्रदेश जानता है, प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल का जो वादा है वह जुमला नहीं है। और जिस भी वादों को हम करते हैं वह शपथ ग्रहण के लेने के तत्काल हम उस पर कार्य करते हैं और बहुत ही शीघ्र उन सारी योजनाओं को लागू करते हैं। उन सरकारों की तरह से नहीं कि चुनाव में वादा करने के बाद 4.25 साल बाद हम अपनी योजनाओं पर कार्य नहीं करते हैं। हम अपने समस्त कार्य चुनाव जीतने के बाद तुरंत शुरू करते हैं। माहौल क्या है यूपी में? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। विगत 3 बार प्रयोग उत्तर प्रदेश की जनता ने की। आज के 3 इलेक्शन पहले बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया और उसे सत्ता पे स्पष्ट बहुमत के साथ लाया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को लगा कि हम निश्चित रूप से हमारे जो उद्देश्यों को लेकर के हमने बहुजन समाज पार्टी बनाई, की सरकार बनाई, वह अपने वादों पे खरा नहीं उतर रही है। अगले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी को लेकर के आई। लेकिन समाजवादी पार्टी भी 5 साल के कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद निश्चित रूप से यहाँ की जनता को फिर लगा कि समाजवादी पार्टी ने छलने का काम किया है। स्पष्ट बहुमत के बाद भी जो वादा किया था, जिस हिसाब से काम करने का हमें वादा किया था, उसको पूरा नहीं कर पाया। समाजवादी पार्टी को हरा करके भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आई। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता भी जान चुकी है कि सरकारों के बदलने से हमारी व्यवस्था नहीं बदल सकती। इसलिए एक ऐसी ईमानदार पार्टी को लाया जाए कि जो दिल्ली के अंदर 5 वर्षों के कार्यकाल में ही वहाँ की सारी व्यवस्था को एफटी लाइव के लिए मीर साहब की रिपोर्ट।